राम राम। जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का पुनः मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार मुरारी मिश्रा में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबसे पुनः मैं विनती करूंगा कि आप सब मेरे इस चैनल को अपना सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद देते रहिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। आज छत्तीसगढ़ की जो 19 अप्रैल को जो पहले फेज की वोटिंग होनी है, बस्तर, इस सीट का आखिरी आकलन और विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं कि इस सीट में क्या स्थिति है। क्या कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा जी, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और बड़े अपने गोंडी भाषा में या आदिवासी पुट में उनकी अपनी पकड़ है, क्या वो मजबूत हैं? क्या जो भारतीय जनता पार्टी के नए प्रत्याशी हैं, जो सिर्फ सरपंच का चुनाव जीते थे, महेश कश्यप जी, उनकी स्थिति मजबूत है या वापस ये सीट कांग्रेस अपने झोली में डालेगी? प्रयास करते हैं आकलन करने का, प्रयास करते हैं विश्लेषण करने का। देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 39,000 वोट से आपके दीपक बैस जी चुनाव जीते थे। वो बैदूराम कश्यप जी को चुनाव हराए थे और वो खुद भी एमएलए थे चित्रकूट से। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा की 2 सीटों पे, जगदलपुर और दंतेवाड़ा में चुनाव जीती थी। दोनों का अगर आप जोड़ लो तो लगभग 25,000 के करीब करीब वोट जगदलपुर और दंतेवाड़ा का वोट से भारतीय जनता पार्टी को टोटल इतने वोट कांग्रेस से ज्यादा मिले थे। कुल मिलाकर अगर अपन विधानसभा चुनाव का आकलन करते हैं या विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं तो 80-82 हजार वोटों से आपका भारतीय जनता पार्टी आगे है। इस लोकसभा की 3 सीटों में, जिसमें कोंटा, जहां से कवासी लखमा जी खुद विधायक हैं, वो 2000 वोट से चुनाव जीतते हैं। आपका बीजापुर, जो घोर नक्सली अफेक्टेड एरिया है, वहां से विक्रम मंडावी जी दोबारा चुनाव जीतते हैं आपका लगभग 2700 वोटों से। और लखेश्वर बघेल जी तीसरी बार चुनाव जीतते हैं बस्तर से, वो लगभग 6,500 वोटों से चुनाव जीतते हैं। इस लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से ज्यादा किसकी आपकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है? आप कल्पना करिए, लगी है प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा केदार कश्यप जी, जो इसी लोकसभा के नारायणपुर क्षेत्र से विधायक हैं, और प्रतिष्ठा लगी है किरण देव जी, जो जगदलपुर सीट से, सामान्य सीट से आपके एमएलए हैं और प्रदेश अध्यक्ष बन गए। किरण देव जी लगभग 30,000 वोटों से चुनाव जीतते हैं, केदार कश्यप जी 19,000 वोटों से चुनाव जीतते हैं। इस तरह से आपके चैतराम अटामी जी दंतेवाड़ा से भारी मतों से करीब करीब आपका 16,000 वोटों से चुनाव जीतते हैं। आपके केदार कश्यप जी 19,000 वोटों से चुनाव जीतते हैं। आपके विनायक गोयल जी चित्रकूट से दीपक बैस को 8,000 वोटों से चुनाव हराते हैं। कोंडागांव में मोहन मरकाम जी लता उसेंडी से 18,000 वोटों से चुनाव हारती हैं। और कवासी लखमा जी, मैं आपको बताया, 2,000 वोटों से चुनाव जीतते हैं। क्या स्थिति है? क्या तगड़ी लड़ाई चल रही है? क्या जोरदार लड़ाई रही है? देखिए आप, ये सीट दीपक बैस के चुनाव जीतने के पहले यहाँ पे दिनेश कश्यप जी 2 बार विधायक थे। एक बाई इलेक्शन में 2011 में जीते और 2014 में जीते। कब हुआ था बाई इलेक्शन? जब दिनेश कश्यप जी के पिता स्वर्गीय केदार कश्यप जी के पिता स्वर्गीय बलीराम कश्यप जी की डेथ हुई 2011 में। तब इन्होंने कवासी लखमा जी को चुनाव हराया था लगभग 88,000 वोटों से। मतलब कवासी लखमा जी लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। ये लोकसभा बहुत जागरूक लोकसभा है। बहुत, आप समझते होंगे कि नक्सल इलाका है, आदिवासी इलाका, मैं मानता हूं, लेकिन गोंडी, हल्बी, आपका भत्रा आदिवासी, सामान्य लोग, और आपके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के लोग, उड़िया समाज के लोग, उड़ीसा से भी लगी हुई ये सीट है, तेलंगाना से लगी हुई सीट है। आपको एक बात बता रहा हूं मैं, यहां से महेंद्र कर्मा जी निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं। ये इतनी शानदार सीट है, इतना शानदार वोटिंग करती है। पिछले चुनाव में बहुत बुरी तरह आपका बीजेपी हारी थी। एक मात्र सीट दंतेवाड़ा जीते थे भीमा मंडावी जी, जो बाई इलेक्शन वो भी हार गए। आज क्या स्थिति है? कवासी लखमा जी के बदले
मेरा ये आकलन था या मेरा अनुमान ये था या मेरा विश्लेषण ये बोलता है कि या तो किसी नए कैंडिडेट को टिकट देना था या लखेश्वर बघेल जी को चुनाव में उतारना था। क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं कि जगदलपुर के आसपास, मतलब जगदलपुर में सटी हुई जगदलपुर, चित्रकूट, बस्तर और आपका नारायणपुर, ये सब सीटें बिल्कुल जगदलपुर, कोंडागांव, जगदलपुर से सटी हुई सीटें हैं। और दूर की सीटें हैं ये दंतेवाड़ा, कोंटा और बीजापुर। दंतेवाड़ा में बीजेपी वैसे ही बहुत मजबूत रहती है। जब से महेंद्र कर्मा जी शहीद हुए उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी अपने गढ़ को मजबूत बना के रखी है। पिछले चुनाव में भी चुनाव जीती विधानसभा में और लोकसभा में भी लीड आई। जगदलपुर भी बीजेपी का एक प्रकार से गढ़ बना हुआ है लोकसभा को लेकर। क्या स्थिति बनती है? मेरे को लगता है कि केदार कश्यप जी और किरण देव जी किसी कीमत में अपने लीड को कम नहीं होने देंगे। 10-10 हजार की लीड बढ़ेगी। कोंटा में भी 1900 या 2000 वोट से बस जीते हैं कवासी लखमा जी ट्रायंगल फाइट में। मेरे को लगता है कि कवासी लखमा जी अपने ही कोंटा विधानसभा से अगर लीड बढ़ा लें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। एक बीजापुर एक सीट मानता हूं जो आज की डेट में अगर अपन अबूझमाड़ को छोड़ देते हैं, नारायणपुर के अंदर अगर अपन इलाके को छोड़ते हैं, तो बीजापुर सबसे घोर नक्सल अफेक्टेड एरिया है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के अभी कुछ दिन पहले ही 10 किलोमीटर के अंदर में ही हत्या हो गई थी और शहीद हो गए थे। बीजापुर में भारतीय जनता पार्टी आज भी अंदर घुस कर प्रचार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। कार्यकर्ताओं को डर लग रहा है या डरे हुए कार्यकर्ता है। उसके बाद भी ये मैं मान के चलता हूं कि 2014 में 1,24,000 वोटों से दिनेश कश्यप जी चुनाव जीते थे। कर्मा परिवार के दीपक कर्मा को हराए थे। मेरे को लगता है कि शायद ये रिकॉर्ड टूट जाएगा और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कहीं कोई फाइट नहीं है। लोग जरूर मान के चल रहे हैं कि बस्तर में फाइट है, फाइट है, फाइट है। फाइट तो है नहीं। मेरा आकलन लीड में गड़बड़ा सकता है, लेकिन आपको मैं बता दूं, मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की लीड 1 लाख वोटों से कम नहीं होगी। क्या 2014 के 1.25 लाख वोटों को आगे करेगी? कर सकती है। मैं आपको बता रहा हूं आगे बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ा इशू केदार कश्यप का मंत्री बनना, किरण देव का प्रदेश अध्यक्ष बनना और अच्छे अच्छे लोगों का चुनाव जीत के आना और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी उसका नया चेहरा होना। क्योंकि माना जाता है राजनीति के गुणा भाग में, राजनीति के विशेषण में, कि जो प्रत्याशी, जो पार्टी नया चेहरा उतारती है उसको अपने आप एडवांटेज मिल जाता है। कवासी लखमा जी वैसे भी अपने बयानों को लेकर बहुत ज्यादा घिरे हुए हैं। मोदी मरेगा, ये बड़ा आपत्तिजनक उनकी भाषा है। बीड़ी पीते हुए, शराब पीते हुए, ये लगातार मंत्री रहते हुए। देखिए, आप बस्तर के नेता नहीं हैं। आप जब लोकसभा लड़ते हैं तो पूरे देश को संदेश भेजते हैं। जब आप विधायक और मंत्री रहते हैं तो पूरे प्रदेश को आप संदेश देते हैं। इनकी बहुत ही आपत्तिजनक बातें रहती हैं। शराब पीते हुए वीडियो वायरल कराना, बीड़ी सिगरेट पीते हुए। ठीक है, आदिवासियों को ये अच्छा लगता होगा, लेकिन मैं ये मानता हूं ये आदिवासियों को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आदिवासी समाज भी नशा के खिलाफ बहुत मुखर है। मैं आपको बता रहा हूं लगभग 8 की 8 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की लीड होगी। सिर्फ बीजापुर में टफ फाइट हो सकता है और आपका कवासी लखमा जी कितना ताकत कोंटा में झोंक सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि 8 के 8 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की लीड होगी। 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक कितना होगा ये अलग बात है। इस लड़ाई में मैं ये मान के चलता हूं कि ये सीट कांग्रेस पार्टी खो रही है। यहाँ पे कांग्रेस की कोई उम्मीद नहीं है। 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। आप रिजल्ट के दिन मेरा ये आकलन, ये विश्लेषण आप देखना। मैं बस्तर की सीट को एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के झोली में देता हूं और महेश कश्यप जी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथकर किरण देव जी को और केदार कश्यप जी को उनकी मेहनत, उनकी रणनीति और प्लानिंग के लिए मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। बस्तर की सीट मेरे आकलन में, मेरे सत्य साक्षात्कार चैनल के आकलन विश्लेषण में, यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है या जा सकती है, या मान के चलिए। बाकी रिजल्ट का हम सब इंतजार करेंगे। ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा आकलन है, ये मेरा विश्लेषण है, ये रिजल्ट नहीं है। याद रखना, ओपिनियन, आकलन और विश्लेषण गलत हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट ही सही होगा। इंतजार करते हैं। विधानसभा में मैं सही साबित हुआ, आप लोगों ने बधाई दिया, उसके लिए धन्यवाद। बस्तर का रिजल्ट अपन
4 जून को देखेंगे। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। ये मेरा जो ओपिनियन है कि ये भारतीय जनता पार्टी को सीट जा रही है, आपकी क्या राय है? कमेंट्स करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्र पर्व की आपको ढेरों शुभकामनाएं। आज कुष्मांडा माता का दिन है। माता दुर्गा, माँ भगवती आपका सबका कल्याण करे, सभी सनातनियों का भला करे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय माँ भारती।